नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अ, हमें आशा है कि आप लोगों की एएलपी की सहायकों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर मेरी बात की जाए तो मैंने एनके साइको राजस्थान से तैयारी की थी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एएलपी का साइको कैसे होता है और कौन-कौन से बैटरी टेस्ट उसमें आते हैं। तो हमने जो अभी एएलपी का साइको दिया है, उसका अनुभव आपके साथ साझा करेंगे कि और ये भी बात करेंगे कि क्या-क्या वहाँ पे सावधानियाँ रखनी है। और तो इसमें मेनली जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है होता है, तो उसमें मेन मेमोरी टेस्ट में जो पहला टेस्ट होता है ट्रैक टेस्ट का, ट्रैक मेमोरी टेस्ट होता है। दूसरा होता है क्लॉक टेस्ट और तीसरा होता है ब्रिक टेस्ट, चौथा होता है पिक्चर प्लेसमेंट और पाँचवा और लास्ट होता है हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल। तो अभी इनके बारे में हम आगे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम हॉल में कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी है और क्या करना, क्या नहीं करना है, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम के लिए हम ई-कॉल लेटर और आई सर्टिफ़िकेट, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है। आई सर्टिफ़िकेट आई सर्टिफ़िकेट अगर आपको ज़रूरत है या फिर आपके बोर्ड में, आपके ज़ोन में माँगा गया है, तो आपके ई-कॉल लेटर में मेंशन होगा। अगर मेंशन है तो आप आई स्पेशलिस्ट से अपना आई सर्टिफ़िकेट बनवा लीजिए। अगर नहीं मेंशन है तो आप ऐसे जाइए, आई सर्टिफ़िकेट की को मेंशन नहीं किया है तो आप ई-कॉल लेटर, कोई ओरिजिनल आईडी और अगर मेंशन है तो आई सर्टिफ़िकेट ले जाइए, वरना कोई बात नहीं। तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक और फेस का रजिस्ट्रेशन होगा। फिर उसके बाद में आपको एग्ज़ाम के लिए सिस्टम अलॉटमेंट किया जाएगा। अलॉट होने के बाद में आप सिस्टम पर बैठेंगे। फिर सबसे बड़ी बात है कि आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है और ये सोच के चलना है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें किसी से कॉम्पिटिशन की बात तो है नहीं और अच्छा करेंगे और 100% अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का कोई मैटर नहीं है। तो वहाँ बैठने के बाद में आपको पेन दिया जाएगा। पेन देने के बाद में आपका एक लाइन लिखना होगा, जिसमें अपनी हैंड राइटिंग से उसको ई कॉल लेटर पे लिखना होगा। आपसे पेन फिर आपसे पेन वापस ले लिया जाएगा। फिर लॉगिन करने के बाद में आरडीएसओ के जो निर्देश हैं वो पढ़ने के लिए आएँगे, आप उनको पढ़ेंगे। फिर पहला टेस्ट क्या होता है? ट्रैक टेस्ट। ट्रैक टेस्ट के पहले उसके निर्देश दिखाए जाएँगे, जिसको पढ़ने के लिए आपके पास 5 मिनट का टाइम होता है। तो आप उनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें सब बताया होता है कि आपको अगला टेस्ट कैसे सॉल्व करना है या उसका उत्तर कैसे देना है। तो आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और वैसे भी आपके पास 5 मिनट का पर्याप्त समय होता है, तो आप उनको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में क्या होता है कि जैसे 5 मिनट खत्म होगा, फिर आपका मेन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला टेस्ट आएगा ट्रैक मेमोरी टेस्ट। ट्रैक मेमोरी टेस्ट में क्या होगा, आपको ट्रैक दिखाए जाएँगे, उसके जंक्शन होंगे, उसके स्टेशन होंगे, जिसमें जंक्शन और स्टेशन को स्पॉट द्वारा दिखाया जाएगा और वहाँ पे अल्फ़ाबेट के 3 अक्षरों से उसके कोड लिखे रहेंगे। कोड को अच्छे से उसको देखना है और उसको अगर हो सके तो आप जैसे भी याद किए हैं, तो उनको याद करना है, जिनकी संख्या 12 होगी। 12 होगी फिर, और उसको याद करने का टाइम आपके पास 3 मिनट रहेगा। 3 मिनट रहेगा, फिर क्या होगा कि उसको हटा हटा दिया जाएगा और उसी तरीके का ट्रैक आपको दिखाया जाएगा और जहाँ पे आपके उसके कोड लिखे थे, वो कोड हटा के एबीसीडी कर दिया जाएगा और आपको उत्तर देना है कि वो जो कोड हैं, वो कहाँ-कहाँ पे प्रेज़ेंट थे। तो उत्तर देने के लिए आपके पास 3 मिनट का फिर टाइम दिया जाएगा। फिर ये 2 भागों में होता है जो ट्रैक मेमोरी होती है। एक भाग में 12 क्वेश्चन और दूसरे भाग में 12 क्वेश्चन। तो जस्ट कोई भी टाइम रेस्ट का 1 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा बीच में। 1 मिनट का रेस्ट होने के बाद में जस्ट दूसरा पार्ट दिखाया जाएगा, जिसमें से भी करीब वही 12 क्वेश्चन रहेंगे और सेम वैसे ही रहेगा। 3 मिनट आपको याद करने के दिए जाएँगे, फिर 3 मिनट आपको आंसर देने के रहेंगे। तो जैसे
3 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, आपका टेस्ट ट्रैक मेमोरी टेस्ट सबमिट हो। अगला टेस्ट आएगा क्लॉक टेस्ट, जिसमें सबसे पहले उसके निर्देश आएंगे, जिसको पढ़ने के लिए 5 मिनट का टाइम निर्धारित रहेगा। फिर आप उसको निर्देश को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें तरीका और कैसे सॉल्व करना है सारा चीज़ उसमें लिखा रहता है। तो उसको तो ज़रूर ही पढ़ना है। आप 5 मिनट क्या करेंगे, वही पढ़ लेंगे, और 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद में आपका मेन टेस्ट क्लॉक टेस्ट स्टार्ट होगा, जिसके लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे। मेरे में आया था जो एक क्लॉक थी और 20 क्वेश्चन थे, जिसके लिए 10 मिनट का टाइम था। तो आप उनके पढ़ के अच्छी तरह से एक ही बार में आंसर देंगे, क्योंकि टाइम इतना कम रहता है कि हम दोबारा ना तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ना तो हम ये देख सकते हैं कि क्या सही क्या गलत है। तो एक ही बार में थोड़ा अच्छे से पढ़ के हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। आंसर देने के बाद में जब 10 मिनट के अंदर हम 20 क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। और हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लो आप 20 या 16 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन कर पाए, और बाद में आप देख रहे हैं कि मेरे पास टाइम कम है, 20 सेकंड है, 25 सेकंड है, तो आप 20-25 सेकंड में तो आप 3-4 क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या करना है कि अगर 16 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो जब आखिरी के 20-25 सेकंड बच रहे हैं, उसमें आप चारों को जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसमें तुक्का मार देना है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का कोई मैटर रहता नहीं है। अगर उसमें से एक भी सही निकल जाएगा तो फ़ायदा ही ना अपने लिए, और अगर छूट जाता है तो उससे कोई, आप 20-25 सेकंड में कोई एक भी क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट करने के बाद में अगला बैटरी टेस्ट आएगा ब्रिक टेस्ट का। और ब्रिक टेस्ट मेन टेस्ट शुरू होने से पहले आपको उसके निर्देश दिखाए जाएंगे, जिसके लिए 5 मिनट टाइम डिसाइड होगा, दिया होगा। तो आप अच्छी तरीके से वो जो निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ना है, कैसे हल करना है, और उनको तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसी में अच्छे से बताया जाता है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। उनको पढ़ने के बाद में जैसे 5 मिनट कंप्लीट होंगे तो मेन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें से एक ढेर रहेगा ब्रिक का, और ABCDE लिखा रहेगा एक ढेर पे, ई तक लिखा रहेगा, और उस पर आधारित 5 क्वेश्चन होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा ए कितने ईंटों को स्पर्श कर रहा है, बी कितने ईंटों को स्पर्श कर रहा है, C, D, E ऐसे ही पूछा जाएगा कि कितने कितने ईंटों को स्पर्श कर रहा है, जिसमें से ऑप्शन तो उसमें ज़्यादा दिए रहते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं 5-6 तक, लेकिन उसमें ऑप्शन क्या होता है 1 से लेके 10 तक आपको ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आपको उनको सॉल्व करना है, और इस टेस्ट के लिए आपके पास 5 मिनट दिए जाते हैं। 5 मिनट दिए जाते हैं। इसी एक ढेर पे 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसके 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 पे 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 बचे 50 हो गया। 50 क्वेश्चन ब्रेक टेस्ट के आते हैं, जिनके लिए 5 मिनट का टाइम डिसाइड रहता है। फिर ये कंप्लीट होने के बाद में अगला बैटरी टेस्ट आएगा पिक्चर प्लेसमेंट का। पिक्चर प्लेसमेंट में क्या होता है, आपको 4 या 5 एक साइड पिक्चर दिखाई जाएंगी, फिर वही पिक्चर दूसरी साइड दिखाई जाएंगी, और बोला जाएगा कि कौन कौन सी पिक्चर अपने स्थान चेंज कर चुकी हैं। तो उससे पहले 5 मिनट का वही निर्देश आएगा, उसको आप लोग पढ़ेंगे। फिर मेन टेस्ट स्टार्ट होगा। मेन टेस्ट स्टार्ट होने के बाद में क्या करेंगे हम, जिनकी प्रश्नों की संख्या होती है 60, और उसके लिए 7 मिनट का टाइम दिया रहता है। तो आप 7 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जैसे आपके 20-25 सेकंड बचे, 30 सेकंड बचे, अब आपको लगे कि क्वेश्चन मेरे ज़्यादा छूट रहे हैं और लास्ट के 20 से 25 सेकंड बचे, तो आप सही करने के चक्कर में ना पड़ें और सारे क्वेश्चन पे ऐसे तुक्का लगा दें कि, तो अगर 2-4 सही हो जाएंगे तो अपना फ़ायदा ही है ना। तो ऐसा करेंगे। फिर क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का कोई मैटर नहीं है, बहुत लोग भ्रमित करने वाले होते हैं, उनकी बातों में नहीं आना है। आप टी स्कोर का फार्मूला देखेंगे, उसमें डिस्कशन नहीं है, और RTI भी देखेंगे लगा के, तो उसमें भी एक्यूरेसी का कोई मैटर नहीं है। तो फिर ये कंप्लीट होने के बाद में लास्ट आएगा 5वां बैटरी टेस्ट, हेक्सागोनल सिमिलरिटी टेस्ट, या फिर ऑक्टागोनल आएगा। इसमें क्या होगा कि 4 से 5 ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर दिखाए जाएंगे, और उसके लेफ़्ट साइड में एक सिंगल दिखाया जाएगा, और बताना होगा कि हाँ ये ऑक्टागोनल हेक्सागोनल किससे मैच कर रहा है, और उसके नीचे ABCDE ना लिखे रहेंगे।
इनकी क्वेश्चन की संख्या रहेगी 96, 96, और इसके लिए समय दिया रहेगा 7 मिनट। तो आप लोग को जल्दी जल्दी से 96 क्वेश्चन 7 मिनट में कर लेना है, और बहुत इजीली हो जाते हैं और बहुत इजी आते हैं। तो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहीं पे जब टाइम ख़त्म होगा तो आपका ऑटोमेटिक आपका टेस्ट सेव हो जाएगा। हाँ, बहुत लोगों को पिक्चर प्लेसमेंट में बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो पिक्चर प्लेसमेंट क्या करेंगे, पहले आप एक उंगली से आप पिक्चर पे उंगली रखेंगे और दूसरे हाथ से माउस पकड़ के आप उसका जो पॉइंटर है वो आंसर पे टिकाए रखेंगे। फिर एक उंगली से एक साइड के पिक्चर देखेंगे और दूसरी साइड जो पिक्चर दे रहेंगे उसको दूसरी तरफ अपनी आँखों से थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। 1-2 मिलाएंगे, फिर लास्ट के एक साथ देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि ABCD सही है। तो ऐसे थोड़ा स्पीड से करेंगे, प्रैक्टिस किए ही होंगे तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो बस